हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इतिहास को जो भी हम लोग लूसेंट में पढ़ेंगे, तो आप आज एक वीडियो से समझिए कि पूरे इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैटर नहीं करता है कि आप गुप्त साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं या सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ रहे हैं या फिर अभी वर्तमान जो कल इतिहास बनने जा रहा है, इस इतिहास की बात कर रहे हैं। सब में एक ही चीज़ कॉमन है। इतिहास इसलिए इतना बड़ा चैप्टर हो जाता है, इतना लेंदी हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़, जितने भी चीज़ है, जितने भी सब्जेक्ट आप सुनते हैं, समझते हैं, वो सब इतिहास में संग्रहित है। ठीक है। जैसे अगर आप अभी वर्तमान भारत की बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करेंगे। सपोज मान लीजिए आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक स्थिति यानी कि चौहद्दी का देखेंगे कि उसका जो है उत्तरी सीमा क्या है, उसका दक्षिणी सीमा क्या है, उसका जो है पूर्वी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा क्या है, ये अब बताएगा आपकी भौगोलिक स्थिति। प्लस में वो जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। जैसे आप जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का मेन कारण क्या था कि ये एक तरफ तो नदी से घिरा हुआ था, दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था। यानी भौगोलिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो भौगोलिक स्थिति हम हर एक का देखेंगे, चाहे गुप्त साम्राज्य हो, चाहे वो आपका मौर्य साम्राज्य हो या फिर शुंग वंश हो, कोई सा भी आएगा तो हम ये लेके चलेंगे कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। फिर देखेंगे राजनीतिक स्थिति क्या है। राजनीतिक स्थिति के मतलब आज के डेट में अगर हम राजनीति की बात करें तो हम जानते हैं कि शीर्ष पे प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर में एक कैबिनेट काम करती है। ठीक है। कैबिनेट और जो है अन्य मंत्री मिलके जो है मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्यों में जो है आपका यानी कि फिर जो है आपका संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था कहने का मतलब कि जो है केंद्र के नीचे राज्य भी अलग अलग शक्ति लेके जो है अपने शासन को संचालित करते हैं। और भी विकेंद्रीकरण हुआ है, यानी शक्ति का और पृथक्करण हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कि ग्राम पंचायत भी है। ठीक है। तो ये हो गई राजनीतिक स्थिति। यानी राजनीतिक स्थिति में हम देखेंगे कि क्या गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य क्या यह केंद्रीकृत था, क्या इसमें अन्य प्रांत भी थे यानी प्रांतीय शासन भी चल रहा था, क्या इसमें ग्रामीण व्यवस्था थी या नहीं थी, ये हम हर एक वंश का लेके चलेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है। मतलब ये एक वीडियो में आप पूरे जो है विश्व में किसी भी चीज़ का अगर आप इतिहास जानना चाहते हो तो इन सारे जो है बिंदु को आप देखो। ठीक है। पॉइंट्स को देखो और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक्चुअल में इतिहास में पढ़ते क्या हैं। तो आप देखो, आप राजनीतिक स्थिति पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कि ये जो है अष्ट प्रधान थे, अष्ट दिग्गज थे, ठीक है, नवरत्न थे। तो ये सारे चीज़, ये सब क्या बताता है, राजनीतिक स्थिति। प्लस में राजनीतिक स्थिति में ही राजनीति बता देगा कि राजनीतिक कैसे चल रहा है, पॉलिटिकल शासन कैसा है देश का। साथ में राजनीतिक स्थिति से ही हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा देश जो है आपका मित्र देश है। ठीक है। कौन सा देश जो है आपका मित्र देश है, कौन सा देश जो है आपका दुश्मन देश है, यानी डिप्लोमेटिक। ठीक है। यानी कूटनीति की भी बात करता है कि इसमें कूटनीति भी हमारी राजनीति में ही आ जाती है। ठीक है। कूटनीति भी जो है हमारी राजनीति में ही कूटनीति भी आ जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम राजनीतिक स्थिति में देखेंगे। साथ में देखेंगे सामाजिक स्थिति, यानी सती प्रथा था या नहीं था। ठीक है। बाल विवाह था या नहीं था। आज के डेट में देखिए 21 वर्ष जो है लड़कियों की विवाह करने की बात हो रही है। ठीक है। तो या फिर जो है कोई सा भी प्रथा, स्त्री सशक्तिकरण की बात की जा रही है आज के डेट में। क्या ये जो है वैदिक युग में था, उत्तर वैदिक में था, गुप्त काल में था, मौर्य वंश में था, ये सब हम सामाजिक स्थिति में देखेंगे। ठीक है। सामाजिक स्थिति में बहुत सारे चीज़ समग्र आ जाएंगे। तो आपको बस पॉइंट जो भी दिया हुआ रहेगा लूसेंट में, मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ जो है इस पॉइंट से आप रिलेट कीजिए। आप जो गुप्त के बारे में सामाजिक स्थिति पढ़ रहे हैं या फिर राजनीतिक स्थिति पढ़ रहे हैं या आर्थिक स्थिति पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी वंश का, ठीक है, आप चाहे 1857 की क्रांति उठा लीजिए या फिर आप जो है आप मुग़ल वंश उठा लीजिए, दिल्ली सल्तनत उठा लीजिए, किसी भी सल्तनत की बात कीजिएगा तो वहाँ की एक राजनीतिक स्थिति होगी, वहाँ की सामाजिक स्थिति होगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग पॉइंट्स में लिखे रहते हैं वन लाइनर में। बुक में देखिएगा ना तो आपको ये लिखा रहेगा कि भौगोलिक स्थिति, उसके बाद से लिखेगा, फिर राजनीतिक स्थिति लिखेगा, फिर सामाजिक स्थिति लिखेगा। अब आर्थिक स्थिति में कि वहाँ पे जो है आज की डेट में जो है हमारा सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से वसूला जाता है, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि वगैरह आ जाते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आ जाते हैं, तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में जो है आपका सेवा आ जाता है, सर्विस आ जाता है। जैसे कि कोई अगर भाई तो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो ये सब सर्विस में आ जाते हैं।
या फिर कोई जो है अपना कस्टमर केयर वर्क कर रहा है, जो जिसमें दिमाग लगाता हो, ठीक है, अपना जो है मतलब कि सर्विस करता हो, ठीक है। तो ये आर्थिक स्थिति में हमें आज पता है कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है सेवा कर से आता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें उस समय भी पता चलना चाहिए, यानी कि सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आता है आपका जो है राजस्व अभी के डेट में। तो ये भी यही चीज़ें हम उस समय के संदर्भ में देखेंगे कि उस समय राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था, व्यापार था या फिर कृषि था, ठीक है, या फिर पशुपालन था। ये सब चीज़ों को हम देखेंगे आर्थिक स्थिति में, ठीक है। फिर देखेंगे कला एवं संस्कृति, जैसे आज की डेट में जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, आज की डेट में जो है आपका संसद भवन का निर्माण हो रहा है, या फिर कहीं भी पुल ही बन रहा है, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है, कहीं फ्लाईओवर बन रहा है। तो वैसे ही पहले भी तो है ना कि ग्रैंड ट्रंक रोड बना, ठीक है, ताजमहल बना, अन्य जो भी हैं, ठीक है, जो भी आपके स्मारक हैं वो सब कला एवं संस्कृति में। प्लस में आज के डेट में नृत्य की शैली कौन कौन सी है, ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उस समय नृत्य की शैली क्या थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जो है देखेंगे, ठीक है, कला एवं संस्कृति में ये सब चीज़ें देखेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में योगदान फिर अगला, ठीक है। हर एक राजा, जरूरी नहीं है कि ये हर एक संदर्भ हर एक में होगा ही, किसी किसी में आप समझ जाइए कि इतना जानना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे कि सामाजिक स्थिति के बारे में हमें इतिहास में सामाजिक स्थिति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, तो एक आध लाइन ही पढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति का एक आध लाइन पढ़ेंगे, कला एवं संस्कृति का एक आध लाइन पढ़ेंगे। अब हड़प्पा का देखिएगा तो उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता का तो अन्नागार, स्नानागार और एक दो और स्मारक की बात करेगा, कला एवं संस्कृति जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। कला का तो काम हो गया, तो आर्किटेक्ट का जो भी है काम ये तो ख़त्म हो जाता है यहीं पे। तो ये सब चीज़ें खोज के इतिहासकार इन्हीं सब बिंदुओं पे जो है अपना 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिख के जब किताबों को पढ़ेंगे तो यही सब आएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या योगदान है, साइंस एंड टेक में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हर एक क्षेत्र में आर्यभट्ट जी आए, ठीक है, या फिर अन्य जो भी विद्वान आए हैं, वराहमिहिर आए, तो इन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया, ठीक है। आपके जो है विज्ञान में आ जाएगा आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी आ जाते हैं, तो इसमें आयुर्वेद का देखेंगे। आयुर्वेद का जो हो जाएगा बाणभट्ट जी ने क्या किया, चरक संहिता में चरक का देखेंगे, धन्वंतरी, ये सब चीज़ों को जो है यहाँ पे हम देखेंगे। मनोरंजन के साधन, जैसे आज के डेट में मनोरंजन के साधन है कि हम भाई क्रिकेट देख रहे हैं, कबड्डी देख रहे हैं, तमाम खेल हैं, ठीक है, ये सब मनोरंजन के, चेस खेल रहे हैं, तमाम साधन हैं। तो उस समय मनोरंजन के साधन क्या क्या थे, लोग कैसे मनोरंजन किया करते थे, इस बिंदु पे भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी भी युग की बात करते हैं, चाहे वो मौर्य युग, चाहे वो मुगल युग हो या फिर सल्तनत युग हो, किसी भी युग की बात करेंगे तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ों को देखेंगे। प्लस में भाषा क्या बोली जाती थी, ठीक है, आपका जो है बुद्ध का काल आएगा, महावीर का काल आएगा एक, ठीक है, एक टर्म्स चलेगा। प्लस में जो है आपका हरेक वंश आएगा। इन सब वंशों में भाषा कौन सी बोली जाती थी, जैसे आज की डेट में हमारा राजभाषा कौन सा है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा तो है नहीं हिंदी, राजभाषा हमारा हिंदी है। तो उस समय कौन सी भाषा बोली जाती थी, ठीक है। मुगल वंश में कौन सी, जो मुगल काल जो चल रहा था उसमें दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा बोली जाती थी, तो ये भाषा हम देखेंगे। मुद्रा का प्रचलन देखेंगे कि मौर्य युग में मुद्रा को क्या कहा जाता था, गुप्त युग में मुद्रा को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो मुद्रा का नाम हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऐतिहासिक स्थिति, यानी कि अगर बाय द वे बीच में से किसी औरंगजेब उठा के पढ़ रहे हैं तो इसका इतिहास देखेंगे कि मुगल वंश जो है आपका जो है पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर एंट्री किया 1526 ईस्वी में, और फिर जो है एज इट इज़ ये चल रहा है, तो इसको ऐतिहासिक स्थिति में देखेंगे। फिर किसी भी जो है युग का, ठीक है, किसी का भी जो अगर उत्थान हुआ है, कोई भी युग का उत्थान हुआ है तो उसका पतन भी हुआ। मुगल वंश आया है, फिर उसकी समाप्ति भी हुई, सल्तनत काल चला, ठीक है, तो उस काल का भी उत्थान हुआ, फिर पतन हुआ। कोई राजा है, अकबर है, उसका भी एक समय उत्थान हुआ और एक समय जाके उसका भी जो है क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का हम उत्थान, जिसको भी उठाएंगे उसके उत्थान और पतन की बात करेंगे। प्लस में देखेंगे कि उसके मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, जैसे आज के डेट में हमारा भी पता है कि हम मित्र कौन कौन से हैं, दुश्मन अपना चाइना पाकिस्तान है ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है दुश्मन राष्ट्र में, खैर हम दुश्मन तो एक ही को मानते हैं अभी, पाकिस्तान को, ठीक है। तो दुश्मन राष्ट्र की संज्ञा दिए हुए हैं। तो दुश्मन राष्ट्र कौन कौन सा है, ठीक है, मित्र राष्ट्र कौन कौन सा है, संधि कौन किस किस देश से हमारी संधि हुई है,
अभी वर्तमान में भी बहुतों के साथ संधि हुई है। युद्ध किस किस के साथ हो रहा है, किस किस के साथ हुआ है, जैसे आपका चाइना जो है, चाइना के साथ भी हमारा युद्ध हुआ है, दुश्मन राष्ट्र, ठीक है। आपका जो है पाकिस्तान के साथ हुआ है, दुश्मन राष्ट्र, जिसके साथ युद्ध हो गया है वो दुश्मन राष्ट्र हो गया। तो आपका जो हो जाएगा किस किस के साथ दुश्मनी है, किस किस के साथ जो है आपका मित्रता है, और उसके अकॉर्डिंग मित्र है तो संधि होगा, दुश्मन है तो युद्ध होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जितने भी युद्ध हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे, और युद्ध की जो है भी एक वजह हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप हर एक जो कोई सा भी युग उठा रहे हैं, मैटर नहीं करता कि वो मौर्य युग है, गुप्त युग है, दिल्ली सल्तनत है, हर्षवर्धन का काल है, या फिर कोई सा भी काल हो, या फिर वर्तमान की स्थिति देख लो आप, वर्तमान की भौगोलिक स्थिति आपको भारत का देखना पड़ेगा, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यही आपका 50 साल बाद क्या हो जाएगा, 50 साल बाद ये जो है आपका इतिहास हो जाएगा, है कि नहीं, किताबों में आ जाएगा। मतलब इतिहास तो कल का दिन भी क्या था, इतिहास ही था एक तरह से देखा जाए तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ दिनों बाद यही सब चीज़ें, और आज की जो स्थिति है, अब 1971 के पहले पाकिस्तान क्या था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। 1971 के बाद उसकी भौगोलिक स्थिति क्या हो गई, 1971 के बाद उसकी भौगोलिक स्थिति चेंज हो गई, साथ में राजनीतिक स्थिति चेंज हो गई, सामाजिक स्थिति पे भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कोई सा भी एक चेंजिंग होता है तो वो सभी को प्रभावित करता है, A to Z को प्रभावित करता है। अगर विज्ञान जो है साइंस एंड टेक में अगर अच्छा योगदान न रहे, आज अगर मोबाइल नहीं रहता, ठीक है, तो संसाधन अभी भी घोड़े गाड़ियों जैसी स्थिति रहती। तो अगर सिर्फ मोबाइल आ जाने से आप देखिए उसकी राजनीतिक स्थिति में भी इफेक्ट पड़ गया। एक बार में जो है मोदी जी आते हैं और आपको कहते हैं कि आज 12 बजे के बाद जो है मुद्रा का प्रचलन जो है ये वाला बंद हो जाता है, कल से नई मुद्रा आ जाएगी। तो लो जी, मुद्रा वाली जो बात आ जाएगी, मुद्रा के प्रचलन में परिवर्तन आ गया। तो ये सब जो है विज्ञान एवं टेक, यानी कि हर एक दूसरे पे प्रभाव डालता है। हर एक इसमें से जितने भी बिंदु हैं उसमें से हर एक जो है दूसरे को प्रभावित करता है। अब पहले मनोरंजन के साधन जो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल में तो शिकार था। आज के डेट में शिकार नहीं बल्कि जो है जानवरों को बचाने वाली स्थिति है कि नहीं। आज के डेट में जीवों को मारेंगे तो आप जेल कदाचित जा सकते हैं, है कि नहीं। जीव संरक्षण जो है आपका अधिनियम के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो एक से दूसरा लिंक्ड है। इसमें जितने भी जो हैं कम से कम हम 13 पॉइंट्स को जो है हर एक युग को देखते हुए चलेंगे। और अगर आप इसको समझ गए, इसको कई बार आप इसको देखिएगा कि ये चीज़ें हमें हर एक कोई सा भी युग अगर देख रहे हैं तो उसमें हर एक पॉइंट को हम जो है देखेंगे। अगर ये हर एक पॉइंट हमारा जो है कुछ बिंदु इसमें से अगर आप निकाल पा रहे हैं तो समझिए कि आप बेटर स्थिति में हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बोलिएगा तो अगर सपोज मान लीजिए कि एक लाइन भी अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो है 13 लाइन हो जाता है, ठीक है। 13 लाइन यानी कि लगभग जो है एक पेज के बराबर जो है आपका सिर्फ मटेरियल तैयार हो जाएगा किसी भी राजा, किसी भी जो है युग के बारे में अगर आप लिखते हैं तो यही था। इतिहास को हम एक तरह से आपको पूरा इतिहास समझाने का कोशिश किया हूँ। इसी में हर एक का इतिहास कैसे चलेगा ये समझिए कि इन्हीं बिंदुओं को देख के हम चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।